एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यार स्टडी अड्डा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और घर पर होंगे और खुश होंगे। तो चलिए, जैसे कि मैंने आपसे एक वादा किया था कि मेडिकल प्रोसेस का एक वीडियो मैं लेकर आऊँगी, तो ये वीडियो आपके सामने है, ये मैं लेकर आ गई हूँ। चलिए आगे देखते हैं इस वीडियो में क्या है। तो फिर जैसे ही आपको हेडक्वार्टर से कॉन्फिडेंशियल लेटर मिलेगा, आप उसे लेकर के जो भी इसमें रिगार्डिंग हॉस्पिटल का नेम दिया होगा वहाँ पर जाएंगे, और वहाँ पर जाने के बाद आप सीएमओ को वो लेटर प्रोवाइड करेंगे। तो सीएमओ उस पर साइन करेंगे और फिर उसके बाद वो आपको किसी हेल्प डेस्क में या फिर किसी रजिस्ट्रेशन डेस्क में भेजेंगे। वहाँ पे कुछ पेपर फॉर्मेलिटीज़ होंगी जो कि आपके द्वारा पूरी की जाएंगी, और फिर जो चीज़ें जो भी टेस्ट वगैरह होने हैं वो वहीं पे बता दिए जाएंगे। कुछ फॉर्मेलिटीज़ वो पूरी करेंगे और वो आपको एक पेपर देंगे जिस पे ये लिख दिया जाएगा कि मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ये आपके टेस्ट कराए जा रहे हैं। तो फिर आपको वो जगह बता देंगे किस किस जगह पे आपको जाना है, तो आपको वहाँ से वो टेस्ट कराने के लिए जाने हैं। ठीक है, चलिए, ये एक रूल बुक है जो एनसीएल की ही है। इस पे वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। तो अगर किसी को भी कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ इस पेज को ज़रूर रेफ़र करें, और इससे आप देख सकते हैं जो भी चीज़ें अगर आपको भूल जाती हैं या कुछ भी ऐसा है तो आप इस पेपर को देख करके सारी चीज़ों को एक बार फिर से कंसीडर कर सकते हैं। सो फर्स्ट नंबर पे होगा आपका यूरिन टेस्ट। यहाँ पे आपकी दो चीज़ें चेक की जाती हैं। एक चीज़ चेक की जाती है, शुगर टेस्ट किया जाता है इसके थ्रू, और सेकंड एल्ब्यूमिन चेक किया जाता है। एल्ब्यूमिन क्या होता है ये वो वहाँ पे चेक करेंगे। तो ये जो आप एक स्ट्रिप देख रहे हैं यहाँ पे, जो भी ये कलर के अकॉर्डिंग आपके जो भी यूरिन पे अगर कुछ भी एल्ब्यूमिन पाए जाते हैं तो वो यहाँ पे कंसीडर हो जाते हैं और वो डॉक्टर समझ जाते हैं कि क्या कैसा है। और उसको फिर चेक करने के बाद और वो जो भी चीज़ें होंगी वो कंसीडर करेंगे, वो एक जगह पे लिख लेंगे। और उसके बाद आपका शुगर टेस्ट होगा। शुगर टेस्ट भी कैसा है, आपका नॉर्मल है, जो भी है वो सारी चीज़ें वो लोग एक जगह रिकॉर्ड करते जाएंगे। ये हो गई आपकी यूरिन टेस्ट की बात। इसके बाद आपका आई टेस्ट होगा। आई टेस्ट में आपकी तीन चीज़ें टेस्ट की जाएंगी। पहले तो आपका ये देखा जाएगा कि आंखों में कोई भी आपका इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी नाइट ब्लाइंडनेस भी चेक की जाएगी उसी के थ्रू। कलर ब्लाइंडनेस, ये सारी चीज़ें चेक की जाएंगी जो कि आई टेस्ट के अंदर ही कंसीडर की जाएंगी। तो ये तीनों चीज़ें आपकी चेक की जाएंगी वहाँ पर। फिर उसके बाद आपका होगा हियरिंग टेस्ट। हियरिंग टेस्ट में ये देखा जाता है कि आपकी साउंड क्वालिटी क्या है। ये दोनों कानों का होता है, दोनों ईयर्स का होगा आपका अलग अलग। लेफ़्ट का अलग होगा और राइट का अलग होगा। मतलब राइट ईयर का अलग होगा और लेफ़्ट ईयर का अलग होगा। इसमें क्या होगा, आपको एक अलग अलग हर्ट्स में साउंड सुनाया जाएगा, और जहाँ पर भी आपको वो साउंड क्वालिटी सुनाई देगी, साउंड सुनाई देगा, वहाँ पे आपको बताना है कि इस के अंदर, इस फ्रिक्वेंसी के अंदर मुझे सुनाई दे रहा है। वो चीज़ें वहाँ पर रिकॉर्ड कर ली जाएंगी और ऐसा करते हुए आपके दोनों ईयर्स को चेक किया जाएगा। ये होता है हियरिंग टेस्ट के अंदर। आफ्टर दैट आपका ईसीजी टेस्ट किया जाएगा। ईसीजी टेस्ट में क्या चेक किया जाता है, आपका नर्वस सिस्टम चेक किया जाता है कि वो नॉर्मल लिमिट में होना चाहिए, ठीक है, और कोई आपको आर्टरी से रिलेटेड कोई डिसीज़ तो नहीं है। ये चीज़ें चेक की जाती है किसमें, ईसीजी टेस्ट में। तो जैसे ही आपका ईसीजी टेस्ट होगा तो ये ग्राफ ऐसा कुछ आपको वहाँ पे दिख जाएगा कि क्या कैसा है। ये सारे ग्राफ के थ्रू वो उनको चीज़ें पता चल जाएंगी और वो उस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे। आफ्टर दैट आपका होगा चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में क्या होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, बोन्स जो होती है ना वो प्रॉपर वे से अरेंज हैं कि नहीं, ये इस चीज़ को चेक करने के लिए किया जाता है। इसे बोलते हैं अपन चेस्ट एक्सरे। आफ्टर दैट आपको ये भी देखा जाएगा कि आपको हाइड्रोसिल जैसी कोई बीमारी तो नहीं है। तो जिनको अगर हाइड्रोसिल जैसी बीमारी होती है तो उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, जो नॉर्मल होता है उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये पिक्चर्स में देख के आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये तो हो गई आपके सारे टेस्ट की बात, जो टेस्ट होंगे। और एक चीज़, ब्लड प्रेशर भी आपका टेस्ट किया जाएगा, वो भी शुड भी नॉर्मल होना चाहिए, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, पॉइंट्स में भी लिखा हुआ है। आपको हार्निया जैसी कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, एक ये भी बात आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद एक और टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं हार्ट पंपिंग टेस्ट। उसमें क्या चेक करते हैं, उसमें चेक किया जाता है कि रेस्पिरेशन डिसीज को चेक करते हैं, मतलब आपको सांस लेने से संबंधी कोई बीमारी तो नहीं है, वो चीज़ चेक की जाती है। जैसे कुछ लोगों को दमा होता है, जो भी होता है, तो इन सारी चीज़ों को चेक किया जाता है। इसको चेक कैसे किया जाता है, वहाँ पे एक मशीन लगी होती है, उस पर आपको फूंक मारनी होती है, और आपको जितने मतलब वहाँ पे ऐसा कुछ होता है कि 100 से ऊपर आपका वहाँ पे नोट डाउन होना चाहिए। तो वो चीज़ें चेक की जाती हैं, ठीक है।
ये सारे टेस्ट कराने के बाद, जितने भी टेस्ट मैंने आप लोग को बताए हैं, लगभग 8 से 9 या 9 से 10 टेस्ट होते हैं। ये सारे टेस्ट कराने के बाद आपको एक वहाँ पे बोला जाएगा कि एक अथॉरिटी के पास जाने के लिए, वो एक रूम पे बैठे होते हैं वो लोग, वहाँ पे आपको वो ओ फॉर्म देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है फॉर्मेट ओ फॉर्म का, ये आपको वहाँ पर दिया जाएगा। या इसमें जो इन्फॉर्मेशन फिल करनी है वो आपसे पूछेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए, ठीक है, वो अथॉरिटी के द्वारा ही की जाएगी। तो ये फॉर्म फिल करना होगा। जो आप फॉर्म देख पा रहे हैं, ये एनसीएल की वेबसाइट से ही डाउनलोड किया गया है। तो ये ऐसा कुछ फॉर्म होगा, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी होगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं, इसके बाद ही आपका हाइट, वेट और चेस्ट का मेज़रमेंट होगा। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे हाइट, वेट, जो ये यहाँ पे ब्लैंक्स में लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको वो चेस्ट, हाइट, वेट और चेस्ट का मेज़रमेंट करके यहाँ पे लिखेंगे। आइज़ का भी यहाँ लिखा हुआ है, जो भी राइट आई और जो आई टेस्ट पहले हो चुका है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल की जाएगी। जो भी आपने जितने भी वहाँ पे टेस्ट कराए हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे वो फिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद वो आपके पेरेंट्स की भी इंफॉर्मेशन लेंगे कि आपके पेरेंट्स को तो कोई डिसीज़ नहीं है, ये भी पूछा जाएगा वहाँ पर। तो वहाँ पे भी आपको झूठ नहीं बोलना है। जो भी अगर आपके पेरेंट्स को भी कोई डिसीज़ है तो वो चीज़ें आपको वहाँ पे बतानी पड़ेंगी कि हाँ ऐसी ऐसी कोई भी डिसीज़ है। क्योंकि नॉर्मली जैसा होता है, लोगों को डायबिटीज़ होती है, ये सब तो नॉर्मल डिसीज़ होती हैं, तो वो आपको वहाँ पर बतानी पड़ेंगी, ठीक है। आपको किडनी से रिलेटेड भी कोई डिसीज़ नहीं होनी चाहिए, ये भी यहाँ पर आता है, ठीक है। फिर इसके बाद वो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपसे ले करके इन सारी चीज़ों को फिल करेंगे और ये रिपोर्ट बनाएंगे। और जैसे ही वो आपसे यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद आपका यहाँ से आपका काम ख़त्म हो जाता है। क्योंकि वे ये सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करके वो डायरेक्ट एनसीएल के हेडक्वार्टर में ही इसे सेंड करेंगे। ये रिपोर्ट अब आपको नहीं मिलेगी, ये डायरेक्ट वहाँ से एनसीएल के हेडक्वार्टर भेजी जाएगी, ठीक है। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, देखिए 6 नंबर अपन स्टार्टिंग से अगर देख लेते हैं इस फॉर्म में, तो ये भी अपन को एक ओवरऑल क्राइटेरिया वो मिल जाएगा कि क्या कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर पूछा जाएगा आपसे, आपका नाम लिखा जाएगा इस फॉर्म को फिल करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो भी है साइन वगैरह यहाँ पे से आपसे कराए जाएंगे, प्लेस, डेट पूछी जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए ये आपका आइडेंटिटी वो पूछा जा रहा है, हाइट पूछा जा रहा है, वेट पूछा जा रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद आइज़ के बारे में 4th नंबर में पूछ रहे हैं, राइट आई का, लेफ्ट आई का, जो भी होगा, जो आपने टेस्ट पहले कराया हुआ है वो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख देंगे खुद ही, ठीक है। उसके बाद आपके नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, अगर आपको ऐसे कुछ है, कोई भी आपको ऑर्गेनिक डिसीज है आई से रिलेटेड, तो वो भी यहाँ पे लिख दी जाएगी, ठीक है। ईयर्स का जो हियरिंग टेस्ट हुआ है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। राइट ईयर में आपको किस हर्ट पे सुनाई दे रहा था, लेफ्ट ईयर में क्या थी आपकी साउंड क्वालिटी, वो लिखा जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आपका लिखा जाएगा, ठीक है। आफ्टर फुल इंस्पिरेशन आपका क्या था और आफ्टर फुल एक्सपायरेशन आपका क्या था, वो लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम, जो आपकी मैंने आपको बताया था, आपका बीपी चेक किया जाएगा, ब्लड प्रेशर, वहाँ पे पल्स भी देखी जाएगी आपकी, जो कि 72 से अबव होनी चाहिए। नॉर्मल ही होती है 72, तो उससे अबव होनी चाहिए, ठीक है। और लीवर से रिलेटेड कोई बीमारी तो नहीं है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नोट डाउन की जाएंगी। नर्वस सिस्टम, जो मैंने आपको बताया था, नर्वस सिस्टम ईसीजी जो टेस्ट हुआ था ना, वहाँ पे जो भी रिपोर्ट होगी वो यहाँ पे लिखी जाएगी, ठीक है। आपको स्किन से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, आपको हार्निया नहीं होना चाहिए, आपको हाइड्रोसिल नहीं होने चाहिए, ये सारी यहाँ पे पूरी कंसीडर की जाएंगी। और फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करके डायरेक्ट एनसीएल हेडक्वार्टर पे भेजा जाएगा। सो ये तो थी मेडिकल प्रोसेस। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी इजी लैंग्वेज में आप लोग को समझाने की कोशिश की है। और जो ऑथेंटिक है वो मैंने बताया है, जो इस चीज़ से या फिर आप ये आप कह सकते हो किसी एक्सपीरियंस इंसान से मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको बता रही हूँ, जिनका ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, तो उनके द्वारा बताया गया है। तो ये आप बिल्कुल ना सोचिए कि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है यहाँ पर, तो सारी एकदम सही इन्फॉर्मेशन है। तो आप इस चीज़ को कंसीडर कर सकते हैं और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में हमको अपना 100% देना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या फिर आपको अभी भी कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है, किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपनी क्वेरी लिखें, जो भी आपको डाउट है, सारी जो भी रिप्लाई होंगे आपको मिल जाएंगे उस चीज़ से रिलेटेड। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।